शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 48वां वीडियो है। कल हमने देखा था कि कृष्ण महाराजा ने अपने सेवकों से कहा कि मेरे को कार्य होने के पश्चात सूचित करो। अब देखो, कृष्ण भगवान अभी कहाँ जा रहे थे? प्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन साथ में उनके कौन था? छोटा भाई गजसुकमाल था। जब प्रभु के दर्शन को जा रहे हैं तो वो उन्होंने साथ में अपने छोटे भाई को लिया। प्रभु की वाणी सुनी और प्रभु की वाणी सुनकर, धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव अपने भवन की ओर चल गए। यानी भगवान की वाणी सुनने के पश्चात कृष्ण भगवान अपने भवन की ओर निकल गए। तो फिर साथ में उन्होंने अपने छोटे भाई को क्यों नहीं लिया? प्रभु के दर्शन को जाते समय तो उन्होंने साथ में लिया, इसका उल्लेख है। लेकिन जब वो भवन के पास जा रहे हैं वापिस, तो उस समय अपने साथ छोटे भाई को क्यों नहीं लिया? हम ऐसा करते हैं क्या? हम जैसे ही स्थानक मंदिर जाते हैं उस समय क्या करते हैं कि हम जिसको साथ में लिए उसको वापिस साथ में लेके आते हैं। इसीलिए प्रभु गुरु भगवान हमें यहाँ पर ये संदेश देते हैं कि जब तुम मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो अपने साथ 1, 2, 4 जितने आ सके उनको साथ में लो। लेकिन जब वापिस निकलने का है उस समय तुम अकेले निकल जाओ। साथ वाले को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उसका अगर मन वहाँ लगता है, उसका ध्यान वहाँ लगता है, तो उसको बैठने दो। कथा ये सिखाती है कि जब हम मंदिर स्थानक जाते हैं उस समय किसी भाई ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो हम स्थानक जा रहे हैं। स्थानक में जाने के पश्चात अगर उसको साथ में लिए हैं तो हम सामायिक में बैठते हैं, वो भी सामायिक में बैठता है। लेकिन जैसे ही हमारी सामायिक पूरी होती है, हमारे को घर पर आना है, उस समय हम अपना अपना घर पर निकल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि बाजू वाले को उसको पूछते हैं तेरी सामायिक कितनी रही? अगर समझो उसकी 10-15 मिनट की सामायिक रही भी होंगी, तो जैसे ही तुम उससे पूछते हैं कि तेरी सामायिक कितनी रही, उसी समय उसका मन विचलित हो जाता है। और उसका विचलित मन करने के लिए, प्रभु भक्ति में बाधा उत्पन्न करने के लिए उसको कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर हमने कुछ नहीं करते हुए भी कर्म बंद किए। इसलिए हम सामायिक एक भले ही कम करें, लेकिन किसी के सामायिक में हम बाधा उत्पन्न ना करें। उसको सहायता हम दे सकते तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सहायता ना भी दे सके तो कम से कम उसके सामायिक में हम व्यत्यय न लाए, बाधक न बने, उसका मन अशांत होने के लिए हम निमित्त न बने, इसका भी ध्यान दिया तो भी हम कर्म से बहुत कुछ बच सकते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान वहाँ से वापस निकल गए, लेकिन गजसुकमाल वहाँ पर रुका कुछ देर के लिए। और कुछ देर के रुकने के पश्चात उन्होंने क्या कहा? भगवान की वाणी सुनकर गजसुकमाल कुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ क्योंकि उसके कर्म चिकने नहीं थे, बहुत थोड़े थे, इसलिए वैराग्य उत्पन्न हो गया।
लेकिन हमारे कर्म का आवरण इतना गाढ़ा है कि हमारे को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब हमारे को कर्म के आवरण कम करना पड़ेगा। इसीलिए हम भले ही सामायिक नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, जप तप नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये तो नियम ले कि हम किसी के सामायिक में, धर्म ध्यान में, जप तप में हम बाधक न बने, इसका तो ध्यान रखें। इस तरह से वो गज सुकुमार प्रभु से कहता है कि मैं अपने माता पिता से पूछकर दीक्षा ग्रहण करूँगा। वहाँ पर प्रभु से यही कहता है कि मैं माता पिता से पूछूंगा। तो फिर कथा ये कहती है कि जब भी हमारे को कोई भी काम करने का है तो हम माता पिता से पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? लेकिन जब भी हम माता पिता से कोई कार्य के बारे में पूछते हैं, कहते हैं कि भैया हम माता पिता से कि बाबा हमारे को ये कार्य करना है, उस समय हम 3 बार सोचते हैं कि हमारा कार्य गलत तो नहीं है। अगर समझो कोई भाई अगर चोरी करने को जाने का है तो वो माता पिता से पूछेगा क्या, मैं चोरी करने को जाऊंगा बोल के? नहीं, वो क्या करेगा, जो भी गलत कार्य करने के है ना वो माता पिता से नहीं पूछेगा, लेकिन जो अच्छे काम करने के है वो माता पिता को पूछेगा। इसीलिए हम हर कार्य के लिए वो आदत अगर बना दिए तो ऑटोमेटिक हमारे क्या होंगे, बुरे कार्य करने के जो विचार है वो कम होते जाएंगे। बुरे कार्य छोड़ने के बजाय ऑटोमेटिक हमारे वो छूट जाएंगे, हम उससे दूर रहेंगे। और जब हम बुरे कार्य से दूर रहेंगे उस समय अच्छे कार्य हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। इसलिए प्रभु गुरु भगवान हमें कहते हैं कि जो भी कार्य करने का है, फिर अच्छा रहो चाहे बुरा रहो, तुम अपने माता पिता को सूचित करे, उनकी आज्ञा ले। इसलिए वो क्या कहता है, वो अपने गुरु भगवान से कहता है कि मैं माता पिता की आज्ञा लेके आपके पास दीक्षा लेता हूँ। जब गज सुकुमार को एक वैराग्य की बात कृष्ण वासुदेव ने सुनी, वे तुरंत गज सुकुमार के पास आए। अब वो घर आके वो क्या कहता है माता पिता से, मेरे को दीक्षा लेने की है। तो फिर माता पिता क्या करते हैं, पहले तो उसे कहते हैं कि तू अभी छोटा है, लेकिन माता पिता का पहला कर्तव्य है कि अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर जो भी सदस्य है उनको सूचित करे। इसीलिए देवकी